आपको बता दें 3 तारीख को होने वाले स्नान के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम तैयारियों की समीक्षा भी की, साधु संतों से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आए और इसी के साथ में सनातन विरोधियों पर जमकर प्रहार भी किया। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नमः पार्वती पते। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हादसे के बाद से प्रशासन पूरी तरह चौकस है। करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को देखते हुए अधिकारी दिन रात व्यवस्था में जुटे हुए हैं। इस बीच शनिवार को सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही मौनी अमावस्या पर हादसे को लेकर सियासी रोटियां सेक रहे विरोधियों को आड़े हाथों लिया। महाकुंभ में योगी, सख्त हुई तैयारी। सनातन विरोधियों पर सीएम योगी का प्रहार। योगी का सनातन संदेश, विरोधी बुरी तरह घिरे। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी पूरी तरह एक्शन मोड में है। महाकुंभ में हादसे पर उनके आंसुओं के बाद देश ने उनमें एक सख्त प्रशासक की तस्वीर देखी। यहां उन्होंने महाकुंभ मेला क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने त्रिवेणी संगम घाट और ऐरावत घाट का निरीक्षण किया। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होने वाले अमृत स्नान से पहले उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच महाकुंभ क्षेत्र में सीएम योगी ने साधु संतों से भी मुलाकात की। बातचीत में उन्होंने साधु संतों को सनातन धर्म का स्तंभ माना, तो मौनी अमावस्या वाले दिन विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने पर उनकी खूब प्रशंसा की। मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का, जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। वहीं सीएम योगी ने सनातन विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की कोशिश थी कि संतों का यही धैर्य जवाब दे जाए, जिससे जग हंसाई हो, लेकिन संतों के धैर्य ने महाकुंभ को सकुशल आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हंसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाया। तो सनातन के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों पर सीएम योगी ने कहा कि उनका चरित्र पहले भी जग जाहिर था और आज भी है, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते हैं। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। तो सनातन
की महिमा पर सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म से ही दुनिया में जीव सृष्टि बनी रहेगी और जब तक संतों का सम्मान है, सनातन का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। जब तक मुझे संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा। महाकुंभ के बीते 19 दिनों में अब तक 32 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी में डुबकी लगाई है, तो वहीं बड़ी संख्या में और श्रद्धालुओं के आने का भी अनुमान है। ऐसे में सीएम योगी के नेतृत्व में प्रशासन श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए पल पल जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।